सलाम वकील साहब। मैं तुम्हारा रास्ता देख रहा था, देखो। वालेकुम सलाम। मेरा क्या रास्ता देख रहा था? ये लो, ये क्या है? शादी का कार्ड है वो वकील साहब। वो तो मुझे भी दिख रहा है। किसकी शादी का है? किसकी? अरबाज गोरे की शादी है। याद से आना हो वकील साहब। आएंगे छोड़। शादी क्या तारीख को है तेरी? शादी अभी आने वाली 10 तारीख को है वकील साहब, क्या ज्यादा दूर नहीं। नहीं हो सकती तेरी शादी। हाँ, नहीं हो सकती। कहीं को हो वकील साहब? 10 तारीख को हियरिंग है तेरी, यानी कि तेरी पेशी है। मुझे मालूम ही नहीं तो वकील साहब, पहला बोलना तो बोलना नहीं तुम्हें मुझे। देख, शादी कर लेने से पहले केसा क्लियर कर ले, नहीं तो शादी के बाद बच्चे जेल में पैदा करना पड़ता है तुझे। साला, जेल की सजा होना वकील साहब, पर ये तारीख की सजा नहीं होना। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, सब में बड़ी सजा ये। उसके वास्ते रिच अदालत है रे भाई। इंसान जेल से नहीं डरता, अदालत को मालूम है इसके वास्ते तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। समझा? ठीक है, लो वकील साहब, मैं शादी 1-2 दिन पहला तो कर लेतू, नहीं तो 1-2 दिन बाद तो कर लेतू। याद से आओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा भाई। वालेकुम सलाम। क्या गोरे, कोर्ट में क्या कर रहा? थोड़ा वकील साहब के साथ काम था थोड़ा। चल ठीक है। एवरी गुड मॉर्निंग वकील साहब। ये तुझे तो मैं जेल में डाला था, बाहर कैसा आया तू? बाहर कैसा आया? पुलिसा का काम है दरवाजे से जेल में डालना, मेरा काम है खिड़की से बाहर आना। वही तो क्या समझा नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, पब्लिक समझी। तुम्हें ज्यादा दिमाग को प्रेशर लेने को आंधे वकील साहब। तू बहुत हरामी है रे। हरामी ने डॉन, छोटा डॉन। एवरी गुड मॉर्निंग वकील साहब। वेरी गुड मॉर्निंग। ए, तुझे पुलिस गाँव में ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ कोर्ट में आराम से फिर रहा था? वो क्या है वकील साहब, चिराग के नीचे अंधेरा रहता, वो अंधेरे में सहारा लेना कैसा है मुझे मालूम है। हरानी है रे तू बहुत। हरामी ने डॉन, छोटा डॉन। बोल, मेरे पास क्या काम था? कहीं को आया था? क्या है वकील साहब, जेल से बाहर आने के बाद धंधा बहुत मंदा चल रहा था। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे पास क्या आएगा तो वकील साहब, तुम्हारे पास एक केसा बहुत पेंडिंग रहते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करते रहते हैं। मेरे पास भेजो, ऑन द स्पॉट केस सॉल्व। ऑन द स्पॉट केस सॉल्व? वो कैसा? वो कैसा? दिखिया, 3 दिन के जारता, 10 दिन का 10वां केस सॉल्व। चल बे, तेरे साथ मजे में अंदर डालेंगे, चल। वकील साहब, बोलो साहब। वकील साहब, मुझे एक केस करने का था। केस करना मेरा काम है। किसके ऊपर करने का है? मेरी फूल सी बच्ची को मैं रानी बना कर रखा था, इन्हीं ले जाओ को नौकरानी बनाए सब। कौन कौन ले गए? कौन रखे तुम्हारी बेटी को नौकरानी बना को? मेरे जवाई साहब शादी कर ले तब से जुलूम कर रहा है। देखो, तुम्हारे जवाई के ऊपर केस करने में मुझे 10 मिनट नहीं लगता, लेकिन केस करने से पहले एक बात को समझो। तुम्हारी उन्हें बेटी थी, लेकिन अब किसी की बीवी है। तो उन्हें जो घर में रह रही है, वो घर में उनके ससुराल वाले को, उनके माँ बाप को अच्छी उनकी देखरेख करोगे ना, उनकी देखभाल अच्छी करोगे ना। जो तुम्हारी बेटी नौकरानी है ना, उन्हें रानी बनने में वक्त नहीं लगता। समझे? इसी केस कर को मसला बढ़ा ले, बैठने की जरूरत नहीं है। आपस में बैठ को सुलह कर ले। ठीक है सर। जरा दूध को जम को दही बनने दो, बीच में चमचा लो नो को। समझे? दही से याद आया था वकील साहब, मुझे घर में दही बोले थे। मैं आंधे भाई, यहाँ मशहूर वकील साहब कौन है? वहाँ ठहरे ने उन्होंने से देखो वकील साहब। ठीक। सर सर, तुम्हारा नाम मशहूर वकील है क्या? नहीं, मेरा नाम शकील वकील है। फिर उन्हें बोला तुम्हारा नाम मशहूर वकील है। ये भाई, मेरा नाम शकील वकील है। मैं जिस शहर को मशहूर वकील हूँ। काम क्या है बोल बा? ऐसा शकील मशहूर वकील। सर, मुझे जेल जाने का है जी। जेल जाता? जेल का तुम्हारा ससुराल है? दरवाजा खोल को अंदर गया, दरवाजा खोल को बाहर आया। जेल है बे वो? ऐसा कैसे जाता जेल में? जेल को कहीं जाता तू? तो क्या है वकील साहब,
लोग बोल रहे थे जेल में 3 टाइम मस्त खाना देते हैं कर को, उसके असर मैं जेल में जाना करूँ। ये भाई, वो जेल में जाना कर बोले तो इतना आसान नहीं है। वो जेल में जाने का सर गुनाह करना पड़ता, गुनाह गुनाह करना पड़ता। क्या करना पड़ता? गुनाह करना नहीं साहब, मुझे भूखा मरना मंजूर है लेकिन गुनाह नहीं करता। वैसे तो ये जेल को जाने का इरादा कहीं करे? क्या नहीं साहब, हमारे अम्मी अब्बा बोले थे पढ़ो 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 पढ़ो, हमें नहीं पढ़े। क्या भी पढ़े लिखे रहे तो हमें नौकरी मिलती थी। लोगों कने भीख मांगने गए तो लोग भीख भी नहीं दे रहे। क्या इसके असर जेल में खाना 3 टाइम अच्छा मिलता कर बोल को जेल जाना कर रहा था साहब। ऐसा? ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मुझे शाम में आकर ऑफिस में दे, ठीक है? ठीक है वकील साहब, वकील साहब यहाँ हो। ऐसा कि रे भाई, डराया तो बोल क्या? वकील साहब तुम्हें वो केसा लेते हैं तो हूँ साहब, मेरा पेशा है केसा लेने का। क्या केस है बोलो? वकील साहब वो मेरे ये साबुन के केसा है मेरे पास, 1 2 ये तीन केसा है, लेते हैं क्या? मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे दे ए, तू ये कैसा बात कर रहा है? ए, इस अंदर कौन भेजे रे कोर्ट में? चल बे, चल चल बे। एक तो लो केस, जाता ना बे, चल। एक लो बस। चल बे, कहाँ का केस लगे? चल चल बाहर चल। तो वकील साहब, तुम्हारे साथ 2 मिनट बात करने का है मुझे। क्या हो बबलू भाई, तुम ना शर्म है ही नहीं? कोर्ट के अंदर शराब पिकाते हैं, अच्छा लग रहा तुम्हें? माफी चाहता हूँ वकील साहब, तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है। मुझे 5 मिनट तुम्हारे से बात करने का है। ना तुम्हारा नुकसान है, ना ये वीडियो देखने वाले का नुकसान है। ठीक है, बोलो साहब क्या है? मेरा बेटा जब मेरे बीवी के पेट में था, उन्हें अभी दुनिया में पहला कदम नहीं रखा था, तब मैं कोर्ट में पहला कदम रखा था। आज मेरा बेटा 18 साल का हुए, मेरे खांधे को लग रहा, PUC सेकेंड ईयर में टॉप करे। मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहता वकील साहब। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं 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 वकील साहब, मैं क्या करूँ नको? आज की महंगाई में एक बच्चे को डॉक्टर बनाना रहा तो करोड़ों रुपए खर्चा है। हाँ मालूम है। मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी कोर्ट के केस में पड़ी, और मुझे मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए मैं बैंक से करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ रहा था। वो देखो बबलू भाई, मैं तुम्हारे हालात समझ सकता हूँ, लेकिन ये इमोशन कानून नहीं देख सकता। मुझे मालूम है कानून अंधा है, मगर कानून बहरा तो नहीं, गूंगा तो नहीं, सुन तो सकता, बोल तो सकता। आखिर तुम्हें मुझे बोलना क्या चाहते हैं साहब? मैं तुमना नहीं बोलना चाहता साहब, मैं सरकार को बोलना चाहता हूँ। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, UPI पेमेंट से आज इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर हो रहा, और समुंदर का सीना चीर कर बड़े बड़े ब्रिजा बन रहे हैं। आज देश में टेक्नोलॉजी की तरफ से बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हो रही, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, और बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही। फिर भी आज कोर्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आज टेक्नोलॉजी की वजह से देश के हालात बदल रहे हैं, लेकिन आपकी कोर्ट की तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख क्यों नहीं बदल रही वकील साहब? पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, हजारों किताबों पढ़कर केस को सॉल्व किया करते थे। ओके, ओके। आज इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, हर केस को तो मिनटों में हल किया जा सकता है। जैसे कि गूगल और विकिपीडिया पे टाइप करते ही किताब और पेज नंबर स्क्रीन पे आ जाता है। वकील साहब, फिर भी आपके कोर्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। देश का भविष्य बदलो, बदलो देश का भविष्य। क्या तुम जानते हो ये अदालत तुम्हें तारीख पे तारीख क्यों देती है?
अदालत तुम्हें तारीख पे तारीख इसलिए देती है कि ताकि तुम्हारा इस तारीख से उस तारीख तक जो भी तुम्हारी आपस में दुश्मनी चल रही है उसे आपस में बैठकर सुलह कर लो। इसलिए तुम्हें अदालत तारीख देती है। 18 साल में जितने पैसे तुमने इन वकीलों के पीछे खर्चा किए हैं उतने पैसों में तो जितने टुकड़े के लिए तुम लड़ाई कर रहे हो उससे कई ज़्यादा ज़मीन आ जाती थी। अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी अक्ल होती तो इतने पैसे और इतना वक्त बर्बाद करने से अच्छा अपने भाई के साथ बैठकर सुलह कर लेते, जिससे तुम्हारी खानदान की भी इज्जत बच जाती और तुम्हारी भी, और तुम्हारा बच्चे का एजुकेशन चुटकियों में ख़त्म होता। तुम अपने आप को कोसो, कोर्ट को नहीं, समझे? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो वकील साहब। इस प्रॉपर्टी के वास्ते मैं मेरे भाई के साथ 18 साल से बात नहीं करे। आज मैं मेरे भाई को जाकर मिल को से बात करता हूँ और उससे माफी भी मांगता हूँ। मुझे कल से तुम्हारे कोर्ट की भी जरूरत नहीं है और मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं। चलता हूँ वकील साहब। काश इसके जैसा भी तुम्हें समझ गए रहेंगे तो अपने जो भी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, जिसके भी साथ आपके कोर्ट में परेशानी चल रहे हैं, फाइट को सुलह कर लो तो तुम्हारे वक्त भी बचता और पैसे भी बच जाता है।